क्या आपने कभी ऐसा देश सुना है जहां लोग आज भी टेंट जैसे घरों में रहते हैं, जहां का आसमान साल में 300 दिन नीला और साफ रहता है और जहां की धरती से निकला एक इंसान दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बना गया? दोस्तों, स्वागत है हमारी रोमांचक यात्रा में मंगोलिया। अगर आपको ट्रैवल और कल्चर फैक्ट्स पसंद हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली कहानी आपको चौंका देगी। मंगोलिया एक ऐसा देश जो रशिया और चाइना के बीच बसा है। यहाँ की आबादी सिर्फ 34 लाख है, लेकिन क्षेत्रफल इतना बड़ा कि पूरा भारत इसमें समा जाए। इसे लैंड ऑफ इटर्नल ब्लू स्काई कहते हैं, क्योंकि साल में 300 से ज्यादा दिन धूप खिली रहती है। आज हम इस वीडियो में मंगोलिया की हिस्ट्री, कल्चर, नेचर और मॉडर्न लाइफ की ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। दोस्तों, 13वीं सदी में मंगोलिया से निकले एक योद्धा ने पूरी दुनिया की किस्मत बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिंगिस खान यानी गेंगिस खान की। सोचिए, 1206 में एक साधारण नोमैडिक लड़का उठता है और कुछ ही सालों में आधी दुनिया को अपने साम्राज्य के झंडे तले ले आता है। उस समय का मंगोल एम्पायर दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था। आज भी मंगोलिया में गेंगिस खान की मूर्तियां, एयरपोर्ट और सड़कों पर उनका नाम देखा जा सकता है। मंगोलिया का गर्व ही उसकी पहचान है। अगर आपको भी लगता है कि हिस्ट्री से बड़ी कोई कहानी नहीं होती, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मंगोलिया की सबसे बड़ी पहचान है इसकी विशाल प्रकृति। घास के मैदान, पहाड़, झीलें और गोबी डेजर्ट। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ का मौसम भी कमाल का है। सर्दियों में -40 डिग्री सेल्सियस और गर्मियों में जोड़ 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है। इतना एक्सट्रीम क्लाइमेट शायद ही कहीं और देखने को मिले। यहाँ स्नो लेपर्ड जैसे दुर्लभ जानवर और प्रिवाल्स्कीज हॉर्स जैसे जंगली घोड़े पाए जाते हैं। एक तरह से ये जगह नेचर लवर्स का सपना है। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की। मंगोलिया की करीब 30% आबादी आज भी नोमैडिक लाइफ जीती है। उनके घरों को कहते हैं जेर या यर्ट। ये बड़े बड़े टेंट होते हैं जिन्हें आसानी से डिसमेंटल करके नए स्थान पर ले जाया जा सकता है। सोचिए, मौसम बदलते ही पूरा परिवार अपना घर समेटता है और नई जगह पर जाकर उसे फिर से खड़ा कर लेता है। उनकी जिंदगी पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। घोड़े, ऊंट और बकरियां उनकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। कमेंट में बताइए, क्या आप कभी नोमैडिक लाइफ जीना चाहेंगे? मंगोलिया का कल्चर भी उतना ही अनोखा है। हर साल जुलाई में मनाया जाता है नादम फेस्टिवल, जिसमें 3 खेल होते हैं: रेसलिंग, हॉर्स रेसिंग और आर्चरी। इसे मंगोलिया के ओलंपिक्स भी कहते हैं। यहाँ की एक और अनोखी परंपरा है थ्रोट सिंगिंग यानी खुमी। ऐसा संगीत दुनिया में और कहीं नहीं मिलता, जहाँ एक ही गायक अपनी गले से 2 आवाजें एक साथ निकालता है। लोग पारंपरिक डील नाम के कपड़े पहनते हैं और मेहमानों का स्वागत हमेशा दूध की चाय, सूते चाय और दही से किया जाता है। ये उनकी मेहमान नवाजी का हिस्सा है। दोस्तों, मंगोलिया सिर्फ इतिहास और परंपराओं का देश नहीं है। यहाँ की राजधानी उलान बातर आज मॉडर्न सिटी में बदल रही है। गगनचुंबी इमारतें, कैफे, मॉल और यूनिवर्सिटी से ये दुनिया से जुड़ रहा है। लेकिन यहाँ की इकोनॉमी अभी भी माइनिंग पर आधारित है। कोयला, सोना और कॉपर यहाँ के सबसे बड़े रिसोर्सेज हैं। आज की मंगोलियन यूथ ग्लोबल एक्सपोजर पा रही है, लेकिन फिर भी अपनी परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई है। अगर आप घुमक्कड़ हैं तो मंगोलिया आपके बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। यहाँ आप घोड़े पर सवार होकर हरे भरे मैदानों में दौड़ सकते हैं, गोबी डेजर्ट में ऊंट की सवारी कर सकते हैं या फिर ईगल हंटर्स के साथ शिकार का अनुभव ले सकते हैं। एंशिएंट सिटी काराकोरम और लेक खॉव्सगोल यहाँ के सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। सर्दियों में यहाँ आइस फेस्टिवल और कैमल फेस्टिवल भी होता है, जो बेहद यूनिक है। अगर आप कभी मंगोलिया जाना चाहेंगे तो कमेंट में जरूर लिखें। अब आते हैं कुछ दिलचस्प फैक्ट्स पर। मंगोलिया की पॉपुलेशन डेंसिटी दुनिया में सबसे कम है, सिर्फ 2 लोग प्रति km वर्ग। यहाँ का आसमान इतना साफ है कि रात को नेकेड आई से मिल्की वे साफ दिखाई देती है। यहाँ हर इंसान पर लगभग एक घोड़ा है, यानी घोड़े की संख्या आबादी से ज्यादा है। और सबसे अनोखी बात, यहाँ लोग घोड़े के दूध से बनी शराब एराक पीते हैं। सोचिए, कितनी अलग और दिलचस्प है ये जगह। तो दोस्तों, ये थी मंगोलिया की रोमांचक यात्रा माइनस एक ऐसा देश जहां इतिहास, संस्कृति और प्रकृति तीनों अपनी पूरी शान से मौजूद हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दुनिया के हर कोने की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगली यात्रा तक बने रहिए ट्रैवल विद इशिका के साथ।